नाभि बेली बटन के लेवल पे किसी भी आदमी का 38 इंच और किसी भी फीमेल का 34 इंच से ज्यादा डायमीटर नहीं होना चाहिए। ये करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? 80% डाइट, 20% एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से आपकी मेंटल हेल्थ ही नहीं, गट हेल्थ भी ठीक रहती है। अब बात करते हैं 80% जो हमारा वेट लॉस हमारी गट हेल्थ पे डिपेंड करता है, हमारी डाइट। आज का वीडियो है गट हेल्थ के बारे में। क्या कॉमन मिथ्स हैं, क्या फैक्ट्स हैं और क्या लोगों को लगता है गट हेल्थ है और एक्चुअली गट हेल्थ होती क्या है। मैं हूं डॉक्टर शुभम वत्स्या, एक सीनियर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और हेपेटोलॉजिस्ट, और मैं हूं डाइजेस्टिव सिस्टम का एक्सपर्ट। मैं काम करता हूं फोर्टिस हॉस्पिटल वसंत कुंज न्यू दिल्ली में एज अ सीनियर कंसल्टेंट, और हर रोज अपनी ओपीडी में 50 से ज्यादा मरीज देखता हूं जो ब्लोटिंग, इनडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन, मतलब मेरा पेट ढंग से साफ नहीं होता, और ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स के साथ आते हैं। वो कहते हैं मुझे गट इन्फ्लेमेशन हो गई है, मेरी गट हेल्थ खराब है, इसे कैसे ठीक करें। तो पहले जानते हैं कि गट हेल्थ का मतलब क्या है। आज की तेज रफ्तार की जिंदगी में हर कोई स्ट्रेस में है। गट हेल्थ को समझने के लिए सबसे पहले स्ट्रेस को समझना जरूरी है, उसके बाद ऐसी डाइट पे आएंगे जो हमारी गट हेल्थ को हेल्दी रख सकती है या गट को हेल्दी रख सकती है। गट को सेकंड ब्रेन बोला जाता है, पता है आपको? आई एम श्योर मेजॉरिटी आप जो बैठे हैं उनको पता भी होगा, पर क्या पता हमारे कुछ लिसनर्स को ना पता हो। तो गट को सेकंड ब्रेन बोला जाता है, और क्यों बोला जाता है? क्योंकि हमारे शरीर में एक केमिकल होता है जिसे बोला जाता है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन 90 to 95% आपकी गट से आता है। आता गट से है, काम ब्रेन पे करता है, इसलिए बोला जाता है इसे सेकंड ब्रेन। और ये सेरोटोनिन किस किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? सुबह उठ के वेकफुलनेस के लिए, रात की नींद के लिए, हमारी मूड के लिए, हमारे डाइजेशन के लिए। तो अगर मेरा सेरोटोनिन खराब हो जाए तो मेरी गट, मेरी जिंदगी, मेरी स्ट्रेस टेकिंग एबिलिटी सब खराब हो जाएगी। अब आजकल बहुत सारे लोग सब कुछ करना चाहते हैं, बहुत एम्बिशियस भी होते हैं, बहुत स्किलफुल भी होते हैं, नथिंग टेकिंग अवे फ्रॉम देम, बट एक कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल में, एक जॉब में सुबह उठ के भागने लगते हैं, भागते 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 रात हो जाती है, ट्रैफिक में फंसे रहते हैं, मेट्रो में फंसे रहते हैं, ऑटोज में फंसे रहते हैं, कैब्स में फंसे रहते हैं, बसों में फंसे रहते हैं, रात को बिल्कुल थक जाते हैं, पर रात को आके उन्हें नींद नहीं आती। ये हमारी ओपीडी में आते हैं, इनकी कंप्लेंट वही होती है कि सर मुझे ब्लोटिंग होती है, मुझे इंडाइजेशन होती है, मुझे कॉन्स्टिपेशन होती है, मेरा पेट साफ नहीं होता है। पर इतने एक्सपीरियंस के बाद, 10 साल काम करने के बाद, लाखों मरीज देखने के बाद हमें पता होता है कि इसकी हिस्ट्री लेना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं इसके लाइफस्टाइल में कुछ छुपा है जो इसको मेंटली ओवरवेलम कर रहा है या इसको सो कॉल्ड स्ट्रेस दे रहा है। तो हम इनसे पूछने लगते हैं कि भाई आप क्या करते हैं? ये सेल्स मार्केटिंग में है, इनका बहुत अच्छा पैकेज है, ये मैरिड हैं, इनके बच्चे भी हैं, ये सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंचना होता है, रहते ये दिल्ली में है, ऑफिस इनका नोएडा में है, तो इनको 7 बजे निकलना होता है। ये शाम को 7 बजे फ्री होते हैं, रात को 9 बजे पहुंचते हैं घर। और ऑब्वियसली प्राइवेट जॉब है, तो कुछ लोगों के टारगेट्स होते हैं, कुछ लोगों की परफॉर्मेंसेज होती हैं, कुछ लोगों को किसी किसी तरह परफॉर्म करके अपनी नौकरी बचानी पड़ती है, जो लाइफ का सच है। वो करते करते हम उस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि हम एक्चुअली अपनी मेंटल हेल्थ लूज कर जाते हैं। हम हमेशा टेंशन में हैं, हमारी स्लीप अच्छी नहीं है, हमारी घर पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, रास्ते में रोड रेज हो रही है, ये सब चल रहा है, और मैं हमेशा फोन स्क्रॉल करते करते भी कुछ सोच रहा हूं, मुझे पता ही नहीं है, मैं कभी एक्चुअली मेंटल रेस्ट नहीं कर पा रहा हूं। और हमारे दिमाग की एक खासियत होती है, ये जितना काम करता है, जितना काम करता है, जितना दौड़ता है, उतना ही कम थकता है। बिल्कुल ऑपोजिट हमारे शरीर की तरह। हमारा शरीर जितना दौड़ता है दौड़ता है दौड़ता है, थकता है, पर दिमाग ऐसा नहीं करता। तो यही इंसान से जब आप पूछो एक्सरसाइज करते हो, कहता है सर मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं तो सिर्फ डेस्क जॉब करता हूं, कभी वर्क फ्रॉम होम पे पूरा दिन निकल जाता है, कभी ऑफिस से आते जाते पूरा दिन निकल जाता है, खाने का कोई टाइम नहीं है सर, जब टाइम मिलता है खा लेता हूं, पेट साफ कभी होता है कभी नहीं होता।
तो उससे हम पूछते हैं जो ब्लोटिंग, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, पेट नहीं साफ होना, डायरिया, ये सब जो होता है, कभी कुछ नोटिस किया है? कितने टाइम से चल रहा है? कह रहे बहुत लंबे टाइम से चल रहा है। और फिर हम पूछते हैं कि जब आप मानसिक तनाव या स्ट्रेस में होते हैं तो क्या ये सिम्टम ज्यादा होते हैं? तो वो कहता है हाँ जी सर, ऐसा होता है। अगर आपको, हम जब उनसे पूछते हैं अगर आप 10-15 साल से ग्रसित हैं इससे या इस चीज से जूझ रहे हैं तो कितने डॉक्टर्स को दिखाया आप? कहते सर 10 साल हो गए, डॉक्टर्स को दिखा दिखा के परेशान हो गया, पर सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं और मुझे कुछ दवाई देते हैं लोग, दवाई लेता हूं, ठीक हो जाता हूं, दवाई बंद करता हूं, वापस दिक्कत हो जाती है। आपके पास बहुत उम्मीद से आए हूं, आपने यूट्यूब वीडियो में जो बोला था वो सब मेरे को दिक्कत है। तब हम उन्हें समझाते हैं कि ये सिर्फ गट हेल्थ की बात नहीं है, आपकी गट हेल्थ टोटली मेंटल हेल्थ पे डिपेंडेंट है और आपकी मेंटल हेल्थ टोटली गट हेल्थ पे डिपेंडेंट है। इसी को हम बोलते हैं गट ब्रेन एक्सिस, जो बिना बात किए हम गट हेल्थ की बात नहीं कर सकते। तो जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो स्ट्रेस होता क्या है? ये मानसिक तनाव कहते हैं, हर इंसान मानसिक तनाव में है। जब कोई पेशेंट आके बोलता है मेरी लाइफ में स्ट्रेस आपसे ज्यादा है, तो मैं पूछता हूं आपके अंडर कितने पेशेंट आईसीयू में भर्ती हैं, कितनी डेथ्स हुई आपके अंडर, आपको लगता है आपकी लाइफ में मेरे से ज्यादा स्ट्रेस है? कहते नहीं सर, आपका काम तो बहुत मुश्किल है। चलो मेरे को छोड़ो, मैं तो एक बहुत ही ऑर्डिनरी सा आदमी हो गया। हमारे विराट कोहली साहब जो इंडिया की शान है, क्या उस पेशेंट की लाइफ में उनसे ज्यादा स्ट्रेस है? पूछता हूं मैं उनसे, कहते नहीं सर। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब नरेंद्र मोदी, जो दुनिया में इतने पॉपुलर हो गए, इंडिया का नाम इतना रोशन कर दिया, हम पेशेंट से पूछते हैं क्या आपकी लाइफ में उनसे ज्यादा स्ट्रेस है? क्या भैया आपकी लाइफ में उनसे ज्यादा स्ट्रेस है? नहीं है ना। तो यही सच है कि स्ट्रेस उनकी लाइफ में ज्यादा है पर उनको नहीं लगता। इसका क्या मतलब हुआ? स्ट्रेस मेरा मेंटल रिएक्शन है एक्सटर्नल वर्ल्ड को, ये मेरे अंदर है, ये मेरे बाहर नहीं है। और मेजॉरिटी ये लोग हैं कहते हैं सर अगर मेरी नौकरी से मुझे 30% ज्यादा पैसे मिल गए और मेरा पैकेज बढ़ जाए और मेरे बच्चे की शादी हो जाए, या मैं दादा बन जाऊं, या मैं नाना बन जाऊं, या मेरा बच्चा स्कूल जाने लग जाए तो मेरा स्ट्रेस चले जाएगा। ये वही लोग हैं जो उसके बाद किसी और चीज से स्ट्रेस लेते हैं। तब हमें समझ आता है कि ये हमारे अंदर है। पहली चीज इस पेशेंट की सेंसिटाइजेशन है, जो लास्ट 10-15 साल में किसी ने करी नहीं। तो हमारा काम होता है उसे हम पहले सेंसिटाइज करें कि भैया पहले आप अपनी जिंदगी को सुलझाइए, सिंप्लीफाई योर लाइफ, कीप इट सिंपल स्टूपिड। ऐसा मेरे पिताजी मेरे को बोलते थे, सिंपल रखिए। सिंपल कैसे रखें? सबसे इंपॉर्टेंट है जो मेरे कंट्रोल में है उस पर काम करें, और जो मेरे कंट्रोल में नहीं है उसे छोड़ दें। इतना आसान नहीं है ये करना, बट अगर आप इस पर प्रैक्टिस करें 3 महीने, 6 महीने, साल में, ये किया जा सकता है। तो हमेशा ध्यान रखें जो मेरे कंट्रोल में नहीं है उस पर ध्यान नहीं देना, मेरे को लगातार नहीं देना। फेक इट टिल यू मेक इट, जब तक नॉर्मली ऐसा ना हो जाए कि मैं रिएक्ट करना बंद कर दूं उन चीजों को जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। जैसे उस पेशेंट को समझाने के लिए हम समझाते हैं कि आजकल दिल्ली में, मुंबई में, बैंगलोर में ट्रैफिक के चलते रोड रेज बहुत कॉमन है। क्यों होती है? हल्की सी गाड़ी लगी, एक इंसान ने गाली दी, दूसरे इंसान ने उतर के चांटा मारा, फिर इंसान ने उन्हें गोली मार दी। ये दोनों स्ट्रेस में थे क्योंकि दोनों ने उस सिचुएशन को रिएक्ट किया जो बहुत आराम से मैनेज हो पाती थी, हो भी जानी चाहिए थी। दोनों को नमस्ते बोलना चाहिए था, सबके पास गाड़ियों की इंश्योरेंस होती है, आराम से गाड़ी ठीक हो जाती, आगे बढ़ जाते। बट हमने रिएक्ट किया, एक ने गाली दी, दूसरे ने चांटा मारा, फिर गोली मार दी। एक मर गया, एक जेल चले गया, सिर्फ स्ट्रेस की वजह से या रिएक्शन की वजह से। क्या पता एक इंसान बोलता कोई नहीं, लग गई गाड़ी, सॉरी, आगे बढ़ते हैं, अपनी अपनी गाड़ी ठीक कराते हैं, सब कुछ ठीक हो जाता। इससे उसको एक्चुअली समझ आता है कि मुझे काम करना है अपनी मेंटल हेल्थ, गट हेल्थ मिला के गट ब्रेन एक्सिस पे। तो अब हमें करना है, तो सबसे पहले मेंटल हेल्थ को कैसे ठीक रख सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट है फिजिकल एक्सरसाइज। ये प्रूवन है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन का प्रूवन साइंटिफिक ट्रीटमेंट है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आपके सेरोटोनिन को स्टेबलाइज करती है, आपके एंडोर्फिन्स रिलीज कराती है, आपका डोपामिन रिलीज कराती है, आपका एक्चुअल मूड स्टेबलाइज करती है। अगर मैं फिजिकली बर्नआउट करूंगा अपनी बॉडी को, तो दूसरी चीज शुरू होगी जो मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, जो होती है स्लीप। एक थका हुआ बॉडी, थका हुआ शरीर अच्छे से सोता है। आपने कभी एक कंस्ट्रक्शन लेबरर की लाइफ देखी है? वो सबसे गरीब होता है पर वो सबसे बढ़िया सोता है।
क्योंकि वो फिजिकली थका हुआ होता है। वो आपके और मेरी तरह मेंटल लेबरर नहीं होता कि दिमाग चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, पर अपने लिए मैं आधा घंटा एक्सरसाइज का भी नहीं निकाल पा रहा। इंडिया पॉपुलर है योगा के लिए, सूर्य नमस्कार के लिए, मैं वो भी नहीं कर पा रहा, और फिर मैं बोल रहा हूं मेरी मेंटल हेल्थ खराब है। तो अगर मैं हर रोज हफ्ते में 6 दिन आधे घंटे से 45 मिनट एक्सरसाइज करूं, मिक्सचर ऑफ एरोबिक और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। एरोबिक का मतलब रनिंग, जॉगिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग मतलब मॉडरेट अमाउंट में वेट उठाना। ये शुरू करूं, अपनी बॉडी को थकाना शुरू करूं, अच्छे से सोना शुरू करूं, तो ये हो जाएगी मेरी मेंटल हेल्थ का ध्यान। फिर आता है दूसरे पार्ट ऑफ गट ब्रेन एक्सिस। जैसे हमने मेंटल हेल्थ को समझने की बात करी, वैसे हम गट हेल्थ को समझते हैं। गट हेल्थ को नॉर्मल रखने के लिए, गट को हेल्दी रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम है अपना वेट कंट्रोल में रखना, मोटापे से बचना। जैसे आपने हमारा दूसरा जोश टॉक्स का वीडियो देखा होगा, जो हमारी पर्सनल जर्नी के बारे में। मैं भी मोटा था। मोटा होना आज के टाइम पे इंडिया में बहुत कॉमन हो गया है, क्योंकि सब कुछ इतना आसानी से अवेलेबल है। अब तो घर तक सब्जी भी आ जाती है, पहले तो हमें सब्जी लेने जाना, मार्केट जाना पड़ता था। अब तो सब कुछ घर पे आ जाता है, तो फिजिकल एक्टिविटी है नहीं। हर किसी के घर में लिफ्ट है, हमारे अच्छे दिन आ चुके हैं, तो अच्छे दिन के साथ आता है मोटापा। मोटापा सबसे बड़ा एपिडेमिक बनने वाला है इंडिया का, ये हमारी सारे हेल्थ सर्वे बोलते हैं। मोटापे से डायबिटीज आता है, मोटापे से फैटी लिवर आता है, मोटापे से हार्ट अटैक आता है, मोटापे से स्ट्रोक आता है, मोटापे से हाइपरटेंशन आता है, मोटापे से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो गट हेल्थ को नॉर्मल रखने के लिए सबसे पहले हमें वेट कम करना है। एक इंडियन को बोला जाता है बॉडी मास इंडेक्स 27 से कम। क्या होता है बॉडी मास इंडेक्स? आपका वेट किलोग्राम में डिवाइड बाय हाइट मीटर में स्क्वायर। और आसानी से समझते हैं, अगर मेरी हाइट, जैसे मेरी हाइट 170 सेंटीमीटर है, 5 फुट 8 इंच। जितनी मेरी हाइट है उससे 100 माइनस कर दें तो वो मेरा मैक्सिमम वेट होना चाहिए, तो मैं 70 किलो का होना चाहिए, जो मैं आज हुआ हूं बहुत सारे अपने साथ वेट लॉस की लड़ाई झगड़े करते हुए। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अपनी हाइट को कैलकुलेट करिए। अगर आप 5 फुट 4 इंच है, याद रखिएगा 5 फुट होता है 150 सेंटीमीटर, हर इंच में होते हैं 2.5 सेंटीमीटर, तो 5 फुट 4 इंच है तो 160 सेंटीमीटर। आपका वेट 60 से ऊपर नहीं होना चाहिए। नाभि, बेली बटन के लेवल पे किसी भी आदमी का 38 इंच और किसी भी फीमेल का 34 इंच से ज्यादा डायमीटर नहीं होना चाहिए। ये करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? 80% डाइट, 20% एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से आपकी मेंटल हेल्थ ही नहीं, गट हेल्थ भी ठीक रहती है, क्योंकि मोटापे से बचाती है, सेरोटोनिन को स्टेबलाइज करती है, जिसके बारे में हमने डिटेल में बात करी। अब बात करते हैं 80% जो हमारा वेट लॉस हमारी गट हेल्थ पे डिपेंड करता है, हमारी डाइट। डाइट आज के टाइम पे क्यों बिगड़ी? हमारे पास टाइम नहीं है, हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हैं, दोनों बहुत स्ट्रेस में हैं, दोनों बहुत एम्बिशियस हैं, पैसे तो बहुत हैं पर टाइम नहीं है। खाना कुक बनाता है या मेड बनाती है? क्या तेल यूज हो रहा है, कितनी बार रीयूज हो रहा है, क्या कंपोनेंट है खाने के, हमें नहीं पता। तो आपका कुक जैसे खाना होता है, वही आपकी हेल्थ डिसाइड करता है। और उसके बाद आजकल बहुत कॉमन हो गया है, मेरे तो पेशेंट से पूछता हूं, हफ्ते में 5 बार फूड डिलीवरी ऐप से खाना ऑर्डर हो रहा होता है। वो कैसे बनता है किसी को नहीं पता, कौन सा ऑयल यूज होता है किसी को नहीं पता, कितना मैदा होता है किसी को नहीं पता, क्या क्वालिटी होती है किसी को नहीं पता। तो यहां पे इंपॉर्टेंस आती है कैसे आपका खाना बनाया जा रहा है। हम हमेशा बोलते हैं कोल्ड प्रेस ऑयल यूज करिए, रिफाइंड ऑयल मत यूज करिए। ऑलिव ऑयल अफोर्ड कर सकते हैं ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल अफोर्ड कर सकते हैं मस्टर्ड ऑयल, देसी घी अफोर्ड कर सकते हैं देसी घी। ये यूज करिए खाना बनाने में, इनको कभी रीयूज मत करिए। ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट है कौन सा यूज हो रहा है। फ्राइड खाना पूरी तरह अवॉइड करिए। शुगर आपकी गट का दुश्मन है, शुगर को जीरो कर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है शुगर को जीरो करना। फिर आता है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, जिसे बोलते हैं मैदा, मैदा जीरो कर दीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आजकल कूल हो रखा है आपकी गट हेल्थ, मेंटल हेल्थ, लिवर हेल्थ, हार्ट, सबके लिए बुरा है, वो है नशीले पदार्थों का सेवन, अल्कोहल और स्मोकिंग। ये आपकी गट को और पूरे सिस्टम को टॉक्सिन्स ही टॉक्सिन्स देते हैं और खराब करते हैं। तो सबसे पहले इन चीजों का ख्याल रखना है। फिर हम बात करते हैं क्या इंपॉर्टेंट है, ये है जो नहीं करना है। अब क्या करना है? सीक्वेंस ऑफ खाना बहुत जरूरी है।
सबसे पहले आपको जो भी डाइट लें, फाइबर खाना चाहिए। फाइबर क्या होता है? हमारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हमारे सैलेड्स में क्या, खीरा, टमाटर, प्याज, मूली, इसको वैरायटी में अपना सैलेड बनाएं और सबसे पहले खाने के 15 मिनट पहले खाएं। इसके बाद जो भी आपका प्रोटीन सोर्स है, चाहे वो सोया हो, चाहे वो चिकन हो, चाहे वो फिश हो, चाहे वो पनीर हो, चाहे वो टोफू हो, उसका कंजम्पशन करिए और लास्ट में कार्बोहाइड्रेट खाइए। फाइबर आपको सेटाइटी देता है, आपकी भूख एकदम से मारता है और एक लेयर बनाता है जो आपको बहुत सारे सिम्टम्स ऑफ ब्लोटिंग, एसिडिटी में हेल्प करते हैं कि ना आए। प्रोटीन फाइबर के साथ आपको और भूख मारता है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट जैसे रोटी हो गई, चावल हो गई, उसके बाद खाने में यह फायदा होता है कि हम जो सबसे बुरा पार्ट था कार्ब्स, वो सबसे कम खाते हैं। इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट हैक है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। हमेशा खाना धीरे खाइए और चू करके खाइए। चूइंग की इंपॉर्टेंस इसलिए नहीं है कि चू करने से आपका खाना बेटर डाइजेस्ट होता है, बट याद रखिए आपसे आपके पेट से जो दिमाग को सिग्नल जाता है पेट भरने का, उसे 15 से 20 मिनट लगते हैं। आपने बहुत कॉमनली देखा होगा इंडिया में कि जब हम बच्चे थे, हमने एक रोटी खाई, 2 रोटी खाई, हमने मम्मी को बोला 2 रोटी खानी है, 2 खा ली। अब तीसरी की भूख लग रही है, तो मम्मी ने बोला अरे तूने तो 2 ही रोटी का बोला था, मैं तो 2 ही बनाई, चल बना के लाती हूँ। तीसरी रोटी आई 15 मिनट बाद। अब आपने बोला मेरा खाने का मन नहीं है, बट अगर 15 मिनट पहले आई होती तो आप तीसरी चौथी भी खा जाते। तो अगर आप 15 से 20 मिनट लें उस खाने को खाने में, तो आपका पेट वो सिग्नल दे पाएगा कि इतना बहुत है और आप ओवर ईटिंग से बच पाएंगे। ओवर ईटिंग लॉन्ग टर्म में आपको मोटा जरूर करती है, दिक्कत देती है हेल्थ को, फैटी लिवर कराती है, बट ओवर ईटिंग आपकी गट के लिए भी बहुत खराब है। इसके बाद इंपॉर्टेंस आती है आपकी टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग की। टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग को बहुत लोगों ने फैड्स में कन्वर्ट किया, 16:8 इंटरमिटेंट फास्टिंग, 12:12 इंटरमिटेंट फास्टिंग, बहुत कुछ किया, बट ये हमारा पुराना इंडियन कल्चर में रहा है कि सूर्योदय और सूर्य अस्त, सनराइज और सनसेट के बीच में खाना खाना और उसके बाद नहीं खाना। रात को मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, इस टाइम पे हमें सबसे लाइट खाना खाना चाहिए और सबसे मिनिमम खाना चाहिए। आपकी गट हेल्थ के लिए मैं कुछ चीजें बहुत अलग से बताना चाहता हूं, जो है इंपॉर्टेंस ऑफ ड्राई फ्रूट्स, पर्टिकुलरली आलमंड्स, बादाम, वॉलनट्स, अखरोट और लिमिटेड अमाउंट में काजू और किशमिश, क्योंकि वो कैलोरी बहुत ज्यादा होती है उनमें, तो इनको सबसे कम खाया जाए। बट 10 भीगे हुए बादाम और 2 अखरोट किसी को भी कोई दिक्कत नहीं देते। उसके बाद फ्रूट्स, जो हमारे एप्पल्स हैं, आपने सुना होगा एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। मैं आपको बोलता हूं 2 एप्पल्स अ डे कीप्स अ डॉक्टर्स ट्वाइस अवे। आप सेब खाइए, आप बीमार नहीं पड़ेंगे। एप्पल को छोड़िए, केला उससे भी बेटर है, 2 केले भी खाइए, कोई दिक्कत नहीं। विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स, अपनी गट हेल्थ के लिए प्लीज संतरा और गुआवा जरूर खाइए। नींबू पानी बिना चीनी के बहुत ही अच्छी चीज है आपकी गट हेल्थ के लिए। ये हो गई इंपॉर्टेंट बातें। अब वीडियो खत्म करने से पहले कुछ ऐसे कॉमन मिथ्स जो मैं आपको बताना चाहूंगा। आपने बहुत सारे सेलिब्रिटीज को सुना होगा अजीब अजीब बातें करते हुए, मेरी ये रूटीन है अच्छी स्किन के लिए, मेरी ये रूटीन है खाने की, अच्छी बाल के लिए, इसके लिए, उसके लिए। ऐसा कुछ नहीं होता, मैं आपको क्लियरली बता देता हूं। याद रखिए एंटीऑक्सीडेंट रिच खाना चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट रिच हमें फूड चाहिए गट हेल्थ और पूरी इम्यूनिटी, पूरी स्किन और हेयर के लिए। तो सबसे तगड़ा एंटीऑक्सीडेंट किस में होता है? एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं एवोकाडो में नहीं दोस्त, सबसे तगड़े होते हैं आंवला में, गुआवा में, ऑरेंजेस में। पर आंवला में एक्चुअली सबसे ज्यादा होते हैं। जैसे दादी माँ बोलती थी ना, आंवला कड़वा होता है पर सच्चा होता है, ऐसी सच कड़वा होता है। तो आंवला आपके लिए बहुत अच्छा है। फिर एक मिथ आता है, कहते हैं मैं खाना खाते ही वॉशरूम जाता हूं, पॉटी आती है। क्या ये बीमारी का पार्ट है? मैं आपको बताता हूं, जब एक बच्चा पैदा होता है ना, तो मम्मी का दूध पीते ही उसे पॉटी आती है। इसे बोला जाता है गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स। इसी तरह कुछ लोगों में रिएक्टिवेट होता है और उन लोगों में अगर देखा जाए वो भी सो कॉल्ड स्ट्रेस, जिसके बारे में हमने बात करी, उससे ग्रसित होते हैं, उससे जूझ रहे होते हैं।
तो वो जो हमने पहले मेंटल हेल्थ की बात करी, गट ब्रेन एक्सेस की बात करी, मेंटल हेल्थ और गट हेल्थ कैसे रिलेटेड है उसकी बात करी, अगर वो लोग अपनी गट हेल्थ और मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें तो इसको भी ओवरकम कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज जो मिथ है, बहुत सारे लोग कॉमनली बोल देते हैं मुझे आईबीएस है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। याद रखिए ये एक कॉम्प्लेक्स बीमारी है, अपने गैस्ट्रो के डॉक्टर से मिले बिना इसको मत टैग करिए, इससे मत ग्रसित रहिए। इसके लिए हमारे पास बहुत अच्छे ट्रीटमेंट मेथड्स हैं जो हम आपको हेल्प कर सकते हैं। अगर मैं इस टॉक को समराइज करूं तो मैं 4 चीजें बोलना चाहूंगा। सबसे पहले गट हेल्थ और मेंटल हेल्थ रिलेटेड है। मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना मतलब गट हेल्थ का ध्यान रखना। मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना सबसे पहले अच्छे से एक्सरसाइज करके थकना, थक के अच्छी नींद लेना। गट हेल्थ की बात करें तो एक्सरसाइज करके मोटा ना होना, अच्छे से फाइबर कंज्यूम करना, अच्छे से फर्मेंटेड फूड्स कंज्यूम करना, 6 से 7 बजे के बाद कुछ नहीं खाना और एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छे से लेना। अगर हम इन चीजों का भी ख्याल रखें तो भी हम बहुत अच्छी गट हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं। इस इंफॉर्मेशन के साथ मैं जोश टॉक्स को थैंक यू बोलना चाहूंगा मुझे इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करने के लिए और इस रिकॉग्निशन के लिए कि मैं जो कर रहा हूं वो सोसाइटी में इतना डिफरेंस क्रिएट कर रहा है कि इतने प्रेस्टिजियस मंच पे मेरे को आप लोगों से आके बात करने का मौका दिया। ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इस पे नज़र रखिए। आपकी मल्टीपल एरियाज में फाइनेंस की, हेल्थ की, पॉलिटिक्स की, बॉलीवुड की इंस्पिरेशनल पर्सनालिटीज़ को आप तक लेके आता है और आज मेरे को यहाँ लाया तो मैं तहे दिल से हाथ जोड़ के थैंक यू बोलना चाहता हूँ सब लिसनर्स का और जोश टॉक्स का। बहुत बहुत